जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक स्पेशल वीडियो एक सेक्टर के ऊपर बना रहा हूँ जिसके ऊपर आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी थे। ये सेक्टर स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। मार्केट कितना भी स्लगिश हो जाए, मार्केट कितना भी अजीब सा चले, बट ये सेक्टर अगले 5-7 साल में बहुत बहुत तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। इसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली समझिए कि एग्जैक्टली हमें अगर 10 साल का व्यू रखना है, 5 साल का व्यू रखना है, तो हमें क्या सोच के रखना चाहिए। हम क्यों सेमीकंडक्टर्स के ऊपर इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं, ये सब प्लीज इसमें जानिएगा। हाँ, और अगर इसके अलावा आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मार्केट रिलेटेड मैं जो भी अपडेट आता है एकदम तेजी से अपलोड करके डालता हूं, ताकि आपके पास एकदम फ्रेश इंफॉर्मेशन तेजी से आए। राइट? तो सेमीकंडक्टर्स क्यों, वाई वी आर सो मच बुलिश ऑन सेमीकंडक्टर्स? रीजन बहुत सिंपल है। फ्यूचर आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स का है? सबसे पहले ईवी, एआई, इन सब में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगेगी चिप्स। चिप्स मतलब सेमीकंडक्टर्स। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो इंडिया में है ही नहीं, है ही नहीं। बट लोगों के हिसाब से इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का बिजनेस हो रहा है। लोगों के हिसाब से इंडिया में अभी सेमीकॉन का जमाना चल रहा है, सेमीकॉन 2025, सेमीकॉन 2026। वहां पर हम लोग के हिसाब से बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। कुछ नहीं होने वाला है वैसा, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उसकी है ही नहीं। सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अभी जितनी भी कोशिश चल रही है ना, वो कोशिश यही चल रही है गवर्नमेंट की कि हम सेमीकंडक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग करें। तो क्या वो इतनी आसानी से हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर सर हम किस में इन्वेस्ट करें, क्या सोच के करें? तो पहले तो इसको समझो कि जहां पर कोई भी कंपनी अगर सेमीकंडक्टर्स में काम करने वाली है, तो क्या क्या काम होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, इंडिया क्या क्या कर पाएगा। आप लोग बहुत जगह सुनते होंगे कि इंडिया पूरा सेमीकंडक्टर्स का इकोसिस्टम बदल रहा है और पूरा सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनाएगा। पॉसिबल ही नहीं है अभी के लेवल पे। अगले 3-4 साल और पॉसिबल नहीं है। कटु सत्य तो यही है। सेमीकंडक्टर्स को बनाने की पूरी एक मेथडोलॉजी है। अब ये जो मेथडोलॉजी है ना, इसमें चालू जहां से जब होती है पूरी कहानी, वो होती है डिजाइनिंग से। अब डिजाइनिंग कैसे? आप 2 मिनट सोचो, आपके मोबाइल फोन में एक चिप लगी है, सेमीकंडक्टर लगा है। उसका मोबाइल का काम करने का प्रोसेस कुछ अलग होगा। आपके ईवीज में भी चिप लगी है, उसका भी कुछ अलग होगा। तो हर चिप का एक अपना डिजाइन रहता है। वो डिजाइनिंग का पार्ट मेजरली एनवीडिया करती है, आईफोन की जो एप्पल कंपनी है वो करती है। अब उसके बाद में डिजाइन होने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसको फैब बोलते हैं, फैब्रिकेशन। तो यहां पर फैब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि हम लोग इस पे काम करें। दैट इज गुड। आगे ना पीछे होगा तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी सामने हम बोलते हैं हमारे इंडिया में ना हम सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। तो सर फिर हम कर क्या रहे हैं? अरे भाई, इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में असेंबली होती है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक नेक्स्ट लेवल होती है और उसकी पैकेजिंग होती है। इंडिया में हम मेनली या तो असेंबली कर रहे हैं या फिर उसका पैकेजिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग मतलब जो भी चिप होगी वो किसी ना किसी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड तो होगी ना। तो वो इंक्लूड करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इंडिया में फिर कर कौन रहा है? इंडिया में मेनली सीजी पावर एक कंपनी है जो कि इसके ऊपर काफी अच्छा काम कर रही है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और नए नए प्लांट्स भी बना रही है। दूसरा, टाटा की कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर्स बना रही है, जो कि अभी तक लिस्टेड नहीं है। आप गुवाहाटी जाओगे ना, तो गुवाहाटी में भी आसाम में दे आर हैविंग अ न्यू प्लांट देयर। टाटा की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे सीजी पावर के भी प्लांट्स। तो ऑल टुगेदर वहां पे ये लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक अगले लेवल तक लेके जाएं। बट पॉइंट ये है कि क्या हमें ऐसे सिचुएशन में मार्केट में रहने के लिए क्या ये वाली कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना चाहिए? आप सोचो, आप पहले अगर सपोज 15 साल पहले अगर आईटी कंपनीज में लोग इन्वेस्ट नहीं करते तो आज तक उनकी वैल्यू वैसी बनती क्या? सिमिलर सिचुएशन अब सेमीकंडक्टर की बनती जा रही है। प्रोवाइडेड हमें सेमीकंडक्टर्स का उतना डेवलपमेंट लाइफ में मिले, हमारी कंट्री में उतना मिले, इकोनॉमी में मिले, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसको पूरा ध्यान से समझना। एज ऑफ नाउ वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री को सुपर पावर बनना है ना, तो उसको सेमीकंडक्टर का बिजनेस अपने हाथ में हथियाना पड़ेगा। जैसे वर्ल्ड में सुपर पावर बनने के लिए पहले क्रूड के ऊपर अपना कब्जा होना चाहिए था, जो अमेरिका ने काफ़ी हद तक किया। अभी भी क्रूड की ज़्यादातर डीलिंग अमेरिका के थ्रू होनी चाहिए, ऐसा अमेरिका चाहता है। ओपेक में भी जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वहां पर भी जो डीलिंग होती है उसमें बहुत जगह अमेरिका इन्वॉल्व होता है। तो अमेरिका सुपर पावर बनता है। वैसे ही
जिस कंट्री ने सेमीकंडक्टर्स को अपने ओवरऑल सेटअप में पूरी तरह से ढाल दिया, ओवरऑल सेटअप में बना दिया, वो कंट्री सुपर पावर बनेगी। अब इससे एक चीज कनेक्ट होती है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंट्री कौन है? ताइवान। टीएसएमसी जो कंपनी है वो बनाती है ताइवान की, ताइवान सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, अब सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अब वो जो कंपनी है वो कहाँ है? ताइवान में। अब तुम 2 मिनट सोचो कि चाइना बार बार ताइवान को हथियाने की बात क्यों करता है और अमेरिका बार बार ताइवान को अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में क्यों बात करता है? क्योंकि जिसने टीएसएमएल को कैप्चर कर लिया, जिसने ताइवान को कैप्चर कर लिया, वो वर्ल्ड का सुपर पावर बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस जो वर्ल्ड का बिजनेस है अभी वो उसी के ऊपर ही गवर्न कर रहे हैं, जो कि सही बात भी है। तो आपको अगर सोचना है कि अगले 10-15 साल में कौन सा सेक्टर बहुत चलेगा, प्रोवाइडेड इंडिया ने बहुत सही तरह से डायरेक्शन में काम किया सेमीकंडक्टर्स के, इंडिया ने बहुत मेहनत करी सेमीकंडक्टर्स पे, तो ही ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रिस्क तो है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो रिस्क तो होगा ही होगा। अब कितनी रिस्क लेनी है, कितना रिवॉर्ड होना चाहिए, ये चीज़ अगर आपको डिटेल में सीखनी है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, तो फिर मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप कोर्स मैसेज कर दीजिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑल्सो। ठीक है, उसकी बैच अभी रिसेंटली चालू हुई है, 14 फरवरी से हमने बैच चालू करी है, और अभी उसमें वीकेंड क्लासेस होती हैं, तो वीकेंड में वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। प्रोवाइडेड सेमीकंडक्टर्स का तो उसमें एक अलग से चैप्टर भी है, जिसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर्स को देखना कैसे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीजी पावर के अलावा और कौन सी कंपनी। अब जैसे केन्स में अच्छा खासा बेनिफिट आ रहा था इस चीज़ का, बट अब वो अच्छा खासा बेनिफिट इसलिए नहीं आ पाएगा, कारण क्या हुआ, केन्स के अकाउंटिंग में थोड़े बहुत इश्यूज आ गए, अकाउंटिंग फ्रॉड्स होने के, मिस नॉट फ्रॉड्स बट एक तरह का वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एज पर दी एजेंसीज। अब केन्स एक अच्छा सेमीकंडक्टर का कंपनी बन सकता था, बट उसमें क्योंकि अकाउंटिंग लफड़ा आ गया, जैसे हिंडनबर्ग का आया था अदानी वाला, तो यहां पर ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सीजी पावर क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रही है, इसके अलावा अदानी पावर अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है, अदानी की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है, दैट विल बी अमेजिंग। टाटा इज लुकिंग फॉर एंटरिंग इनटू सेमीकंडक्टर्स। अब टीसीएस की जॉब्स के चक्कर में, जो टीसीएस का वो जो एंथ्रोपिक एआई है उसके चक्कर में, अगर टीसीएस के बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, तो टीसीएस भी, टाटा ग्रुप हैज टू गो इनटू सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि एट द एंड वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी वर्ल्ड में चल रही हैं। क्या इसके बेसिस पे हम सिर्फ टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, हमको धीरे धीरे देखना पड़ेगा क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और स्टे कनेक्टेड टू थिंग्स। जहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो देखना पड़ेगा, क्या डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर्स में हो रहा है देखना पड़ेगा, कौन सी कंपनी काम कर रही है देखना पड़ेगा, सेमीकॉन में कौन सी कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं देखना पड़ेगा। जैसे अभी एआई का सबमिट हुआ, वो अलग बात है, इंडिया की एक यूनिवर्सिटी ने अजीब सा क्लेम कर दिया, उसके चक्कर में बहुत बदनामी हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत बदनामी हो रही है, बट ठीक है। अब ऐसे जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी कंपनी डेटा सेंटर्स बनाने की बात कर रही है। अब लोगों के दिमाग में आता सर अनंतराज भी अच्छी कंपनी हो गई क्या? अरे भाई, अगर डेटा सेंटर्स में इनको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर क्या करोगे? सर केमिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिल्कुल बात सही है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, गैसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इन सब के ऊपर फोकस किया जा सकता है क्या? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फ्यूचरिस्टिक ये सेगमेंट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर इंडिया एक उस डायरेक्शन में चली गई जहाँ सेमीकंडक्टर्स जाना चाह रहा है या लेके जा रहा है इंडिया को, बॉस योर पोर्टफोलियो माइट रॉकेट। एज ऑफ नाउ सीजी पावर एकमात्र कंपनी है, जैसे ही कोई कंपनी इसके ऊपर और ज़्यादा काम करेगी मैं वीडियो डालूंगा ना आप लोगों के लिए, बिल्कुल डालूंगा, तो स्टे कनेक्टेड फॉर द सेम। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।